इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन और इसमें हम पढ़ रहे हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन बेंजीन का सल्फर ट्राई ऑक्साइड के साथ रिएक्शन है। सल्फर ट्राई ऑक्साइड कैसे हासिल की जा सकती है? इसके लिए मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो ये कि डायरेक्ट सल्फर ट्राई ऑक्साइड को मिक्स किया जाए बेंजीन के साथ, और या फिर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेके उसको हीट किया जाए तो भी सल्फर ट्राई ऑक्साइड पैदा होती है। या फिर आप ओलियम भी ले सकते हैं। ओलियम जो है यानी H2S2O7, जिसे फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, ओलियम में डिसॉल्व्ड फॉर्म में सल्फर ट्राई ऑक्साइड मौजूद होती है। बेंजीन रिएक्ट्स विद concentrated sulfuric acid at high temperature to produce benzene sulfonic acid। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का इस्तेमाल होता है डिटर्जेंट्स बनाने में। ये जितने भी डिटर्जेंट्स हैं लाइक सर्फ वगैरह या बोनस और व्हील और पता नहीं इस तरह ये जो है, तो इन डिटर्जेंट्स में सल्फोनिक एसिड्स इस्तेमाल होते हैं। सल्फर ट्राई ऑक्साइड एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल इन दीज रिएक्शंस। ये जो रिएक्शंस हैं तो इनमें सल्फर ट्राई ऑक्साइड जो है वो एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन ज़्यादातर कमर्शियली सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और बेंजीन के मिक्सचर को हीट किया जाता है, तो इस तरह बेंजीन की सल्फोनेशन होती है। सल्फर ट्राई ऑक्साइड का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं। एक खास बात नोट कीजिएगा कि सल्फर ने यहाँ पे 6 बॉन्ड बनाए हुए हैं। याद रखिए कि सल्फर ट्राई ऑक्साइड में भी रेजोनेंस होती है और ये इसके एक इसका कंट्रीब्यूटर है। तो मैंने 6 बॉन्ड इसके रखे हैं यहाँ पे। एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और फिर पाई बॉन्ड। सल्फर जो है ये तीसरे पीरियड का मेंबर है। छठे ग्रुप से ये ताल्लुक रखता है, तीसरे पीरियड में है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें 3 शेल्स हैं और तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो लिहाजा सल्फर जो है उसकी वैलेंस शेल एक्सपेंशन मुमकिन है। सल्फर की वैलेंस शेल एक्सपेंशन मुमकिन है। अब ये क्या है? वैलेंस शेल एक्सपेंशन का मतलब ये है कि 8 से 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस शेल में आ गए हैं। यहाँ पे ये 6 बॉन्ड्स हैं, तो अगर आप देखेंगे हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 2 जो है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12 आएगा। तो सल्फर के वैलेंस शेल में यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, अब ये क्यों इस तरह अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है? देखिए सल्फर जो है और ऑक्सीजन, इनको अगर आप कंपेयर करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से काफ़ी ज़्यादा है। तो लिहाजा ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, तो सल्फर पे पॉजिटिव हुआ, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर एक और ऑक्सीजन भी है और वो भी इससे ये पेयर शुदा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इनसे खींचेगा, तो उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे मजीद, मैं कह रहा हूँ मजीद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर एक और ऑक्सीजन अटैच है और वहां पर भी यही सिचुएशन है कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो ये ऑक्सीजन अपनी जानिब ज्यादा खींचता है, क्योंकि ये सल्फर से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जनाब 3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बल्कि ऑक्सीजन सिर्फ मोर नहीं है, इट इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। सो 3 बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जब इससे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो इस पे सल्फर पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब होगा क्या? बेंजीन रिंग को यहाँ पे इमेजिन कीजिए, तो उसका जो क्लाउड है वो ये सल्फर गेन करता है और सल्फर के साथ उसका बॉन्ड बनेगा। ये भी याद रखिएगा कि इस दौरान जब वो क्लाउड बेंजीन वाला इधर आ गया, बॉन्ड बना, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेता है, बिकॉज ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब सल्फर को वहां से इलेक्ट्रॉन मिले तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिए, तो इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो चलिए अब हम रिएक्शन देख लेते हैं। ये है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें हमने बेंजीन डाली हुई है और हम अब इसको हीट करेंगे। तो जब हम हीट करेंगे सल्फर ट्राई ऑक्साइड आएगी और हाइड्रोनियम आयन और बाइसल्फेट आयन ये बन जाते हैं। अब हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ये है।
अब देखिए रिएक्शन कुछ यूं है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मिले सल्फर को, बॉन्ड टूटा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन उस कार्बन ने लेके सल्फर के साथ बॉन्ड बना दिया। और मैंने पिछले स्लाइड पे ये बता दिया था कि जब बेंजीन से ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ले लेता है और नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन पर। यहाँ पर देखिए अब ये जो नेगेटिव चार्ज है तो ये ऑक्सीजन पर है। अब ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पे जो सल्फर के गिर्द 3 ऑक्सीजन है और एक ये बॉन्ड कार्बन का, तो ये ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। अगर एक कार्बन इधर आएगा तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी और ये सल्फर जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। कहने का मतलब ये है कि इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और वो चार्ज इस हाइड्रोजन के बहुत करीब है, तो किसी और न्यूक्लियोफाइल को आने की जरूरत नहीं है। वहीं नेगेटिव चार्ज ये हाइड्रोजन जो है ये उसको यानी ये ऑक्सीजन जिसपे नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन को दे के SO3H बना देगा और इस दौरान ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इधर शिफ्ट हो जाता है। क्यों शिफ्ट होगा? हम बार बार बात कर चुके हैं कि इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कार्बन जो है इस कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये कार्बन उस कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो लिहाजा ये हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये ऑक्सीजन इसको रिमूव कर देगा और हमारे पास प्रोडक्ट बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और इसी बेंजीन सल्फोनिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला के तो पोटाशियम बेंजीन सल्फोनेट या सोडियम बेंजीन स्पेशली तो कमर्शियली तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट जो है वो बनाई जाती है इससे, और उसको फिर डिटर्जेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आखिरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन का ये है फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये क्या है? फ्राइडल साइंसदान का नाम है, दोस्त थे ये दोनों फ्राइडल और क्राफ्ट। तो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन को डिस्कवर किया था 1877 में। किसने? फ्राइडल ने और क्राफ्ट ने। ये रिएक्शन है बेंजीन का या किसी और एरोमेटिक कंपाउंड का अल्काइल हैलाइड्स के साथ या एसिड हैलाइड्स के साथ। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय फ्राइडल एंड क्राफ्ट और in which the Friedel-Crafts reaction जो है it is a reaction in which the hydrogen of benzene is replaced by alkyl group or acyl। alkyl group आएगा alkyl halide से, acyl group आता है acid halide से, और in the presence of a Lewis acid catalyst। कोई Lewis acid catalyst हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। रिएक्शन दो किस्म के होते हैं कि जब आप अल्काइल ग्रुप लगाएंगे तो ये जो रिएक्शन होगा ये फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कहलाती है। मतलब ये है कि बेंजीन का अल्काइल हैलाइड्स के साथ रिएक्शन क्या कहलाएगा? अल्काइलेशन। और बेंजीन का एसिड हैलाइड्स के साथ रिएक्शन कहलाएगा एसाइलेशन। यानी फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब alkyl halides react with benzene in the presence of a Lewis acid catalyst। बेंजीन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं अल्काइल हैलाइड, लेविस एसिड हम इस्तेमाल करते हैं एज ए कैटलिस्ट। बहुत सारे लेविस एसिड्स हैं, उन पे हम बात करेंगे। अल्काइलेशन, अब ये इंट्री के लिए इंतहाई जरूरी पॉइंट है कि अल्काइलेशन, इससे पहले हमने नाइट्रेशन वगैरह पढ़ी है, तो जब नाइट्रोबेंजीन बनेगी रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। Alkylation usually does not stop at monoalkylated product. Rather, polyalkylated product is obtained. रीजन यह है कि अल्काइल ग्रुप जो है तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये जब अटैच होगा तो ये बेंजीन को मोर रिएक्टिव बनाता है, जो आगे हमारा एक टॉपिक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स। ये हैं वो दो दोस्त जिनकी मेहनत से ये रिएक्शन डिस्कवर हुआ, चार्ल्स फ्राइडल और जेम्स क्राफ्ट 1877 में। ये इनके डेट ऑफ बर्थ और डेथ है ये, और 1877 में इन दोनों की मेहनत से ये रिएक्शन डिस्कवर हुआ। रिएक्टिविटी अल्काइल हैलाइड की इस ऑर्डर में होती है, जरा देखें।
इस ऑर्डर में ये इंक्रीज होती है। उधर ये लिखा है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स डिक्रीजेस। ये दर हकीकत जब आप डिक्रीज लिखेंगे तो ये एरो यहाँ से यहाँ तक होगा, इस साइड में ये इंक्रीज होती है। अच्छा, मैंने इसको चेंज कर दिया है बिकॉज़ होना चाहिए कि थ्योरी और इस तरह ये एक जैसे लगे। सो रिएक्टिविटी इस डायरेक्शन में बढ़ती जाती है। मतलब अल्काइल हैलाइड्स में जो अल्काइल आयोडाइड्स हैं, दे आर मोस्ट रिएक्टिव। अल्काइल फ्लोराइड लीस्ट रिएक्टिव, क्लोराइड्स अल्काइल क्लोराइड्स मोर रिएक्टिव है, और अल्काइल ब्रोमाइड जो है वो उससे भी ज़्यादा रिएक्टिव है, और अल्काइल आयोडाइड जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। और रीज़न रीज़न ये है कि ये शॉर्ट बॉन्ड है और पोलर बॉन्ड है, लिहाज़ा ये बड़ा स्टेबल बॉन्ड है। और ये बॉन्ड जो है ये बहुत बड़ा बॉन्ड है, आयोडीन का साइज़ बहुत ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड इंतहाई वीक होगा। तो ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, तो जल्दी टूटेगा तो इसका मतलब हाइली रिएक्टिव हुआ। तो रिएक्टिविटी इस ऑर्डर में इंक्रीज़ होती जाती है। अब जो लेविस एसिड्स हम इस्तेमाल करते हैं, उनकी रिएक्टिविटी तो मैंने ये लिखे हैं अल्काइल ब्रोमाइड्स जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिविटी बढ़ाते हैं, और अल्काइल क्लोराइड फिर अगर हम आयरन ले लेंगे तो आयरन क्लोराइड, फिर एंटीमनी है तो SbCl5 एंटीमनी क्लोराइड, पेंटाक्लोराइड, और बोरान ट्राइफ्लोराइड। लेकिन बस आपके लिए ये दोनों ही काफ़ी हैं कि बस ये इन दोनों में से कोई एक याद रखें, एल्यूमीनियम ब्रोमाइड या एल्यूमीनियम क्लोराइड। तो ये एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं। अल्काइलेशन होती कैसे है? ये है बेंजीन, और ये बेंजीन का जो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो वो है, ये है मिथाइल क्लोराइड, वन ऑफ द सिंपलेस्ट अल्काइल हैलाइड। तो देखें बेंजीन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इस कार्बन को मिला, बिकॉज ये पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज है। क्लोरीन पार्शियली नेगेटिवली चार्ज है। ये एक पोलर बॉन्ड है। तो जैसे ही ये पाई क्लाउड इस कार्बन को मिलता है, क्लोरीन का बड़ा साइज है, तीसरा शेल है, तो ये बॉन्ड बड़ा वीक बॉन्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लेता है। तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिए और ये जो पाई क्लाउड है वो यहाँ तक आया, तो बॉन्ड बना इस कार्बन का इस कार्बन के साथ। एल्यूमीनियम क्लोराइड एज ए कैटलिस्ट है। और और होता ये है कि ये एल्यूमीनियम क्लोराइड एल्यूमीनियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं, 3 बॉन्ड। तो जब 3 बॉन्ड बने तो टोटल के 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो एल्यूमीनियम का तो दूसरा शेल है, इसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सो क्लोरीन के ऊपर ये जो क्लोरीन है, तो इसके ऊपर 3 लॉन पेयर्स है, एक ये और एक ये। तो ये एल्यूमीनियम इस क्लोरीन का जो लॉन पेयर है वो खींच लेता है, यहाँ से ये लॉन पेयर खींच लेता है। तो अब क्लोरीन जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और एल्यूमीनियम के साथ ये AlCl4, जहाँ पे एल्यूमीनियम पे नेगेटिव चार्ज होगा वो बनता है। ये आप देख रहे हैं, मैं इसकी बात कर रहा था। ये टेट्राहेड्रल है जस्ट लाइक मीथेन के जैसे CH4 हुआ, तो यहाँ पे AlCl4 है, टेट्राहेड्रल इसका शेप है जिसमें एल्यूमीनियम पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये बन गया, और कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गई है, इसकी चेंज हो गई है, इसकी नहीं हुई। ये पॉइंट एंटी टेस्ट के लिए जरूर याद रखें कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, लेकिन इस केस में ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। और क्वेश्चन सीधा साधा क्वेश्चन होगा कि एमसीक्यूज की मैं बात कर रहा हूँ कि हाउ मेनी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स आर देयर इन सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो आपका आंसर होगा 1। अच्छा, तो अब ये एल्यूमीनियम जो है ये इस हाइड्रोजन को रिमूव कर लेता है एज ए प्रोटॉन, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो लिहाजा बेंजीन का जो पाई क्लाउड है, पाई क्लाउड सिस्टम जो है तो वो हमें मिल गया है। अच्छा, अब ये है मिथाइल बेंजीन, जिसे हम कहते हैं टॉल्यूइन। तो ये अल्काइलेशन है। अल्काइलेशन में एक बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा, फिर मैं कहूँगा कि डिटेल्स के लिए ज़रूरी बात है, वो ये है कि आप जानते हैं कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है प्राइमरी कार्बोकैटायन से। सो जिधर अल्काइल ग्रुप जो होगा अल्काइल हैलाइड का, वो बहुत बढ़ जाए, लंबा ग्रुप हो, और वो रीअरेंज हो सके, प्राइमरी कार्बोकैटायन जो है वो सेकेंडरी में अगर रीअरेंज हो सकता है तो ज़रूर होगा। ज़रा इसे देखिए, ये हमारे पास है N प्रोपाइल क्लोराइड। ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने लिए, ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने लिए, तो बना आपके पास प्रोपाइल कैटायन, और ये क्लोरीन एल्यूमीनियम के साथ अटैच होके
Cl4 बना देता है, जहां पे एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, अब देखिए ना, ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है। अब होता ये है कि ये स्टेबल नहीं है। अब ये स्टेबल नहीं है, तो होता ये है कि ये कार्बन जो पॉजिटिवली चार्ज है, वो इस हाइड्रोजन को खींच लेता है और ये बन जाएगा CH3। ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, लेकिन इधर आप लिखेंगे CH2। देखिए ये CH2 है, तो ये भी CH2 होगा, और ये इधर से लेके तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है CH3। वो हाइड्रोजन जो है वो इधर आ गया। आप अपने नोट्स में इसको करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे H2 कर लें। तो प्राइमरी कार्बोकेटायन जो है वो कन्वर्ट हो गया है सेकेंडरी कार्बोकेटायन में। जैसे कि ये है सेकेंडरी कार्बोकेटायन, तो अब बेंजीन का जो क्लाउड है वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ और वहीं एल्यूमिनियम क्लोराइड मौजूद है और वो कन्वर्ट हो चुका है AlCl4 में। क्लोरीन इस हाइड्रोजन को रिमूव कर लेता है एज ए प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं। हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनती है। इस पॉइंट को जरूर ध्यान में रखिएगा। ये जो है कि अगर प्राइमरी कार्बोकेटायन हो और सेकेंडरी हो, प्राइमरी बने और फिर वो रीअरेंज हो के अगर वो सेकेंडरी बन सकता है तो जरूर वो सेकेंडरी में कन्वर्ट होगा। अच्छा, अब है फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ये बेंजीन का एसिड हैलाइड्स के साथ रिएक्शन है। बेंजीन जो है वो रिएक्ट करता है। बेंजीन रिएक्ट्स विद एसिड हैलाइड्स और एसिड एनहाइड्राइड्स in the presence of Lewis acid catalyst to produce ketones। तो ये एसिड हैलाइड्स के साथ यानी एसिटाइल क्लोराइड, देखिए मैं इथाइल क्लोराइड नहीं कह रहा, मैं एसिटाइल क्लोराइड कह रहा हूँ। एसाइलेशन जो है इट स्टॉप्स एट द स्टेज ऑफ मोनो एसाइलेटेड प्रोडक्ट, बिकॉज जो एसाइलेटेड ग्रुप है तो वो एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है अल्काइल ग्रुप की तरफ। तो अल्काइल बेंजीन की फर्दर अल्काइलेशन होती है, लेकिन जो एसिड हैलाइड्स हैं जब वो रिएक्शन करेंगे तो फर्दर एसाइलेशन नहीं होगी, सिंगल स्टेप एसाइलेशन होगी। जरा देखिएगा, ये है एसिटाइल क्लोराइड, देखिए ना ये एसिटिक एसिड से ग्रुप है, तो ये होगा एसिटाइल क्लोराइड। बेंजीन का जो क्लाउड है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ और इस क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया। दर हकीकत ऐसे डायरेक्ट नहीं होता, लेकिन हमने कैसे होगा, जरा देखिए, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर आया, अब ये सिग्मा क्लाउड है और ये पाई है, तो ये पाई क्लाउड उधर जाता है, तो अब इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अब ये भी सिग्मा बॉन्ड है और ये भी सिग्मा बॉन्ड है। क्लोरीन बड़ा होता है ऑक्सीजन से, तो क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर आया था वो वापस यहाँ पे चला जाता है। दोबारा सुनिए इस बात को, पाई क्लाउड यहां आया, बॉन्ड बना, गौर से देखिएगा, ये सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे एक बॉन्ड पाई है, तो कौन सा टूटेगा, पाई टूटेगा। पाई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाएंगे, अब सिग्मा बॉन्ड रह गया। याद रखिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, सिग्मा बॉन्ड रह गया और ये भी तो सिग्मा बॉन्ड है। वहां पे ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ऑक्सीजन छोटा है, और यहाँ पर क्लोरीन का बॉन्ड है, क्लोरीन बड़ा है। तो अब होता यह है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे कि ये एरो में आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्लोरीन ने लिए और वो जो इलेक्ट्रॉन थे वो वहां पे इधर आ जाते हैं। मैंने उस इंटरमीडिएट का जिक्र नहीं किया बिकॉज आई हैव टू कीप इट सिंपल, कि जितना मुमकिन हो मैं इसे सिंपल रखूं और डिटेल के साथ जाऊं। अच्छा, और फिर इसका भी मैंने जिक्र नहीं किया, ये क्लोरीन ये क्लोरीन के 3 लॉन पेयर्स हैं, तो एक लॉन पेयर इसने लिया और AlCl4 बना दिया है, वो ये है। अब ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना और हस्बे मामूल ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन को रिमूव करता है एज ए प्रोटॉन, तो प्रोडक्ट बनेगा HCl और जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ पे आ जाता है। सो लिहाजा हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, ये है फिनाइल एथेनन, या तो आयोपिक नेम है, ये फिनाइल ग्रुप है, इथेन 2 कार्बन है, सो इथेनन बिकॉज कीटोन के लिए सफिक्स है 1, एथेनन या एसीटोफिनोन इसका कॉमन नेम है। तो ये है बेंजीन की एसाइलेशन। नेक्स्ट वीडियो में इफेक्ट ऑफ अ सब्स्टिट्यूएंट ऑन फर्दर सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ेंगे।